तो उमेश पाल अपहरण केस को लेकर के जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसके द्वारा अपना फैसला सुना दिया गया है और ऐसे में जो है अतीक अहमद समेत 10 आरोपियों के ऊपर ये पूरी की पूरा जो है फैसला सुनाया गया है और अतीक अहमद को आजीवन कारावास हुआ है। 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है, 7 लोग बरी कर दिए गए हैं। टोटल 11 आरोपी थे इस केस में और इससे पहले मैंने बताया था आपको कि जो है साबरमती जेल से जो है अतीक अहमद को लेकर के प्रयागराज लाया गया था और उमेश पाल अपहरण केस, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि राजू पाल की हत्या की गई थी जो कि बसपा से विधायक थे उत्तर प्रदेश में और उसी को लेकर के फैसला आना था। वैसे तो उमेश पाल अपहरण केस में उमेश पाल जो व्यक्ति हैं उनका भी मर्डर किया जा चुका है जो कि गवाह थे इस पूरे मामले के, तो उससे जुड़ा हुआ मामले में भी ये आरोपी है अतीक अहमद और एक तरीके से कुख्यात माफिया है। तो प्रयागराज में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट, यहां पे देखिए एक टर्म्स यूज हो रहा है, स्पेशल कोर्ट के बारे में चर्चा हो रही कि एमपी एमएलए कोर्ट क्या है, मैं एक बार उसके बारे में भी आपको चर्चा करूंगा। आपको पता है कि ये पहले पूर्व लोकसभा सांसद थे। आप लोग सभी जानते हैं कि अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो अभी समय चुन के आ रहे हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई आपराधिक मामला चल रहा है। तो एक बार यहां पे मैं डिस्कस करता हूं कि एमपी एमएलए कोर्ट जो जिसके बारे में यहां पे चर्चा है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि एमपी एमएलए कोर्ट क्या है। ये विशेष कोर्ट है आपकी, एमपी एमएलए कोर्ट जो है आपकी विशेष कोर्ट है। आपको पता है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ये आपका विधानसभा के सदस्यों को लेकर के टर्म्स यूज किया जाता है। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया था, एक ऑर्डर दिया गया था, एक आदेश दिया गया था। उस आदेश के तहत संसद और विधायकों के ऊपर जो लंबित मुकदमे हैं उनको तेजी से निपटान के लिए देश भर में विशेष अदालतें स्थापित करने की बात की गई थी और 11 राज्यों में विशेष रूप से जो है संसद और विधायकों के मुकदमों की सुनवाई करने के लिए 12 विशेष अदालतें आपकी स्थापित की गई हैं, स्टैब्लिश की गई हैं। टोटल कितनी की गई हैं? 12, जिसमें से दिल्ली में तो 2 हैं आपकी, है ना, राजधानी कैपिटल में आपकी 2 हैं, दिल्ली में आपकी 2 हैं और बाकी कई स्टेट में एक एक आपकी बनाई गई। कहां कहां एक एक बनाई गई? एक तो उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में है, पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है। तो टोटल 11 जो है एंटिटी है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला दें तो टोटल 12 कोर्ट बनाई गई हैं 11 राज्यों में, जिसमें दिल्ली में 2 हैं। तो एक तो ये आपको जानना होगा एमपी एमएलए कोर्ट, इसके बारे में चर्चा हुई है। अब देखो यहां पे एक सिंपल सा मैटर है कि इसकी जरूरत क्या थी, एमपी एमएलए कोर्ट की क्या जरूरत थी। आपको पता होगा कि हमारे देश में कानून बनाने का काम, सबसे बड़ा काम जो होता है वो यही करते हैं, एमपी और एमएलए करते हैं, है ना। विधायिका का हिस्सा है, संसद का हिस्सा है, विधानमंडल का हिस्सा है। तो ऐसे में ये बहुत दुख की बात है कि जो खुद नियम कानून बना रहे हैं वो नियमों का उल्लंघन करें और कई बार फर्जी मामलों में भी उन्हें फंसाया जाता है। ऐसे भी बहुत सारे केस होते हैं क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में बहुत सारे ऐसे भी एमपी एमएलए होते हैं जिनको फर्जी मामलों में भी उनके ऊपर जो है मुकदमे कर दिए जाते हैं। तो जो खुद नियम कानून बनाए और उनका उल्लंघन करे तो लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है, यह भी आपको पता है। इसलिए सुशासन हो, राजनीति में अपराधीकरण को रोका जाए, न्यायपालिका और लोकतंत्र में जनता का विश्वास सुदृढ़ हो, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो सके, विधि का शासन स्टैब्लिश किया जा सके, इसलिए स्पेशल कोर्ट की आवश्यकता होती है और एमपी एमएलए के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना। एक संस्था है आपकी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, यह बड़ी संस्था है, हमेशा इसकी रिपोर्ट चर्चा में रहती है। एडीआर बोलते हैं हम इसको। एडीआर मतलब रिपोर्ट अपनी हमेशा जारी करती रहती है, जिसका काम रहता है कि जो लोकसभा के मेंबर है उनमें से मतलब उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं तो कौन हैं, कितने हैं। तो 2019 का जो लोकसभा सदस्य थे उनमें से लगभग
आधे के खिलाफ। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी जी को जो है उनको भी 2 साल की सजा सुनाई गई। वो तो बड़ा नॉमिनल सा केस था, मानहानि का केस था। उसमें जो है मोदी सरनेम को लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई की गई और 2 साल की सजा सुनाने के साथ साथ लोकसभा की सदस्यता भी उनकी रद्द कर दी गई। तो मतलब एक तरीके समझिए, किसी के ऊपर केस हो जाने का मतलब है उसके ऊपर एक जो है तलवार लटकती रहती है। वो आधा संशय में इसी में जीता है। तो जब ये सरकार आई थी तो प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य था कि भाई जो भी लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के केसेस में फंसे हुए, आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएं। और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इसी को लेकर के आया था 2017 में कि भाई 12 कोर्ट बनाई जाए ताकि त्वरित मामले से इनकी सुनवाई हो सके। ऐसा ना हो कि वो लंबा खींचते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अतीक अहमद के बारे में आपको पता है कि अतीक अहमद लोकसभा के सदस्य थे और ऐसे में ये पूरा मामला अपहरण केस का, उमेश पाल अपहरण केस का मामला पूरा का पूरा एमपी एमएलए कोर्ट में चला था। ठीक है, तो ये आपको पता है। अपराधीकरण के बारे में सब जानते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण बढ़ चुका है, धन बल का, बाहुबल का। अब तो जितने भी बाहुबली हैं वही सब नेता बनने को तैयार हैं। सबका अंतिम लक्ष्य नेता बनना ही है, राजनीति में आना ही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने चुना है उसमें सबसे बड़ा जो एक लैक है वो है थोड़ा सा जनता में जागरूकता की कमी। सारा का सारा यहाँ पे ठीक है, जनता ही सर्वे सर्वा है, लेकिन जनता को अपने राइट्स नहीं पता है, जनता को अपने अधिकार नहीं पता है। पता भी है तो कहीं ना कहीं पे अपराधीकरण, आपराधिक प्रवृत्तियों से लोग डरते हैं। तो कहने का मतलब राजनीतिक दल जितने भी हैं उनके भीतर आंतरिक लोकतंत्र का भी अभाव है और इसी वजह से यहां पे अपराधीकरण की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ती जाती है। तो एमपी एमएलए कोर्ट के बारे में निश्चित तौर पे आप लोगों को यहां पे कुछ चीजें पता चली हैं, कुछ चीजें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि एमपी एमएलए कोर्ट क्या होता है। अब बात करते हैं, हम मैटर पे आते हैं जो हमारा हाईलाइटेड मैटर है। ये आप शख्स को जानते हैं, माफिया है, कुख्यात माफिया है और ऐसे में अब आजीवन कारावास हो चुका है। एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा जो है अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में अपना फैसला सुनाया जा चुका है और ये 17 साल पुराना केस है। आप खुद सोचिए 17 साल की अवधि कितनी बड़ी होती है। परिवार कितने लंबे समय से इंतजार कर रहा था और ऐसी अवधि में जिस व्यक्ति के खिलाफ ये पूरा का पूरा मुकदमा चल रहा था उसका भी मर्डर कर दिया गया, भी मर्डर किया गया। उसके बाद जो है त्वरित कार्रवाई इस व्यक्ति के ऊपर की गई। तो 17, देखिए मैं एक चीज बता दूं, कानून व्यवस्था हमारे देश में सर्वोपरि है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई हो। हमारे यहां पे रूल ऑफ लॉ है, कानून से ऊपर कोई नहीं है और निश्चित तौर पे आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को सजा मिलती है। इसको लेकर के कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा लेट न्यायपालिका में बहुत सारी चीजों को लेकर के समय लग जाता है क्योंकि न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति को कभी सजा ना मिले, जो दोषी है उसी को सजा मिले और इसलिए प्रोसीजर लंबे हैं। कोर्ट में सबसे बड़ी चीज है कि दबाव बहुत ज्यादा है, इतनी बड़ी संख्या और इतनी बड़ी आबादी और इतने सारे मामले जो लगातार हैं तो बहुत सारे मामले पेंडिंग भी रहते हैं। फिर इतना एक लंबा प्रोसीजर तो लोअर कोर्ट में ही हो जाता है, सेशन कोर्ट में ही हो जाता है, विशेष कोर्ट में ही हो जाता है, इसके बाद फिर लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। लेकिन माफिया जो आपके अतीक अहमद है, 17 साल पुराना केस था लेकिन फाइनली अब वैसे परिवार के लोग फांसी की सजा की डिमांड कर रहे थे लेकिन आजीवन कारावास, आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास दिया गया है। और यहां पर एक दो चीजें और आपको समझना होगा। टोटल इसमें 11 आरोपी थे। 11 आरोपी में से एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी थी जिसका नाम था अंसार बाबा। ठीक है, तो एक आरोपी खत्म हो चुका था इसमें। देखो मैंने पहले भी, इससे पहले वाले सेशन में भी आपको बताया था कि बसपा विधायक राजू पाल मर्डर केस का पूरा मामला था ये। उमेश पाल उससे जुड़ा हुआ गवाह थे और उस केस के बारे में बताया जाता है कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और अशरफ इसके भाई का नाम है, अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण किया था। अशरफ ही वो व्यक्ति था जो कि जो है राजू पाल के खिलाफ जो है चुनाव में लड़ा था और राजू पाल उसमें जीत गया था। उसके बाद ये पूरा का पूरा साजिश की जाती है और मर्डर किया जाता है। तो राजू पाल के विशेष गवाह के तौर पे उमेश पाल था। 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था जिनका भी हाल ही में जो है मर्डर भी कर दिया गया। उसमें भी मुख्य आरोपी के तौर पे ये और अशरफ दोनों ही है, अतीक अहमद और उसका भाई। ठीक है, अब उसके परिवार को भी लगातार थ्रेट दिया गया, मारपीट की गई, परिवार को भी धमकी दी गई और जबरन उमेश पाल से हलफनामा दाखिल कराया गया कि वो अब गवाह के तौर पे नहीं रहेगा। ठीक है,
लेकिन इसके बाद फिर कहते हैं सत्ता परिवर्तन होता है, मायावती की सरकार आती है और 5 जुलाई 2007 को अतीक अहमद और अशरफ समेत 5 लोगों पर नामजद एफआईआर कराई गई थी। उसी का पूरा मामला यह था। अब देखो साबरमती कोर्ट वापस लिया जा रहा है, अब अतीक अहमद को वापस साबरमती कोर्ट में शिफ्ट किया जा रहा है। उसके भाई को जो है इसमें बरी किया गया है इस पूरे मैटर पे, ठीक है। और जो है 7 आरोपी बरी किए गए हैं, 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। तो ये पूरा का पूरा मैटर था। अतीक अहमद के साथ साथ सौलत हनीफ एक पर्सन है, उसको जो है आपका वो सजा दी गई है, और एक दिनेश पाशी, ये इनको दोषी करार दिया गया है, और अशरफ के साथ 7 आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये चर्चा में हमेशा अभी न्यूज़ में लगातार चल रहा है। तो इसको लेकर के आप सभी के लिए जानकारी थी, विशेष जानकारी। बाकी इसके ऊपर लगभग सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, अभी बहुत मामलों की सुनवाई हो रही है, और ऐसे में अभी उमेश पाल मर्डर केस में भी जो है इसका नाम इस माफिया का है। देखिए उत्तर प्रदेश से इस समय मतलब पिछले कुछ समय से, मतलब जब मौजूदा सरकार, उसकी सबसे पहली प्राथमिकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े स्तर पे गुंडा राज है, वो कहीं ना कहीं पे पुलिस के द्वारा या फिर पुलिस की जागरूकता के कारण से, कानून व्यवस्था की जागरूकता के कारण से अब अपराधियों में वो स्थिति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अपराध और अपराधी ये दोनों हमेशा एक उनका ताल्लुकात बना रहता है। कभी ना कभी तो आम नागरिक को थ्रेट रहता है, डर रहता है, भय रहता है। चुनाव प्रक्रियाएं भी बाधित होती है, इससे लोकतंत्र भी पूरी तरीके से प्रभावी तौर पे बाधित होता है। ऐसे में बहुत बड़े उदाहरण है कि यदि आप गलत करोगे तो गलत का नतीजा गलत ही होगा। ये सबसे बड़ी बात हमारी न्यायिक व्यवस्था की हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला था जो इस समय चर्चा में है खूब सारा, है ना। तो इससे जुड़ी हुई आगे कोई और लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। एमपी एमएलए कोड के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको इसको जरूर ध्यान में रखना है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 12 विशेष अदालतें बनाई गई हैं, जो कि एमपी और एमएलए इनके लिए जो पूरी की पूरी इनका काम करना है। आपको पता है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण धारा है, और उसके तहत ही जो है कोई भी दोषी होता है, अपराध सिद्ध होता है, तो उसको फिर उसकी अयोग्यता भी हो जाती है लोकसभा या विधानसभा से उसको लेकर के, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। चलिए